ओके अभिजीत, कैसी चल रही है बेटा प्रिपरेशन सबकी प्री बोर्ड्स की? काफी स्कूल्स में तो हो रहे हैं ना। गुड गुड गुड। चलो विल स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता चौधरी वेलकमिंग यू ऑल ऑन अन अकेडमी इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। एज यू ऑल नो माई नेम इज कविता चौधरी, और जो नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं दैट माई नेम इज कविता चौधरी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MA HRD में किया था, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैं 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ। ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है जो आपको नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, और बस आपको क्या करना है उसे फॉलो करना है। मेरी रोज लाइव क्लास होती है। नो बेटा अभिजीत, आज मैं नहीं हूं, आज मेरी क्लास नहीं है, इसलिए वो ही बोल रही थी कि आज मेरी क्लास नहीं है, क्योंकि हमारे आज ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये इंपॉर्टेंट है, सो इट विल टेक टाइम। और ये टेलीग्राम चैनल है आपका livedaily.me, यहाँ पे आप चैट कर सकते हो। ये देखिए लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप जरूर जरूर मैसेज करिएगा। हाय उपेंद्र, कैसे हो बेटा? हाउ इज एग्जाम्स गोइंग ऑन? एग्जाम्स के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे चल रही है? देखिए बेटा, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? हाय मंजीत, हाय शिवानी, हाय बेटा। देखिए अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। लाइव पोल से क्या होगा कि अगर कोई भी चीज है, बेटा रमन मैं एकदम अच्छी हूं, आप कैसे हो? ठीक है, लाइव पोल से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जितने आप आंसर्स दे रहे हो कितने सही है, कितने नहीं सही है, और लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग पता चलेगी। हम यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप बाकी सब में आपका क्या लेवल है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। ये देखिए लाइव डाउट सॉल्विंग। हेलो सैफ, हाय बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, लाइव डाउट और क्लियरिंग सेशन होंगे आपके। अगर आपको कोई भी डाउट होगा वहां पे लाइवली हमें पूछ सकते हो कि मैडम ये जो चीज है ये पता नहीं चली, तो वी विल हेल्प यू एट दैट टाइम ओनली। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको क्या करना है? प्ले स्टोर में जाना है, सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप को ज्वाइन करना है, फिर वहां से जो है उसे इंस्टॉल करना है। फिर आपको अपनी यहाँ पे देखिए प्लस का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा, कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा, 9th है या 10th है या जो भी आपका गोल है। ऐसा नहीं सिर्फ 9th एंड, ये सारी जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी जो है। हाय अभिजीत बेटा, मैं एकदम अच्छी हूँ। सैफ आप कैसे हो? ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है बेटा दैट इज वेरी वेरी नॉमिनल। आपको 15 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सिर्फ आपको 18,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड दैट इज KAVITA कविता यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट तो जरूर मिलने वाला है। तो 18 के बदले आपको सिर्फ 16,200 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब 6 to 12 में आपको क्रिएटिव कॉर्नर आइकॉनिक में देखिए, आप 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और जिसमें आप मेरा कोड यूज करते हो तो आप ऑलमोस्ट 33% है जो सेव करोगे। यस गुड, मेरे सभी बच्चे गुड होने ही चाहिए। अगर 24 मंथ का लेते हो तो वो तो और ज्यादा सस्ता है। देखिए ओनली 43,200 यू हैव टू पे। तो जल्दी से जाए, और पेमेंट जो है वो आप डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट कहीं से भी कर सकते हो।
आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज वो आपके 3 मार्क्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो हम करेंगे। अब अगर आपको बेटा लाइव क्विज में ज्वाइन होना है तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से वहां से लॉग इन करोगे, अपना गोल सिलेक्ट करोगे, फिर वहां पे आप सिलेक्ट करोगे प्लस बटन जो आपको होगा, सब्सक्रिप्शन लोगे आप, लेवल टेस्ट कहाँ पे आपको वो नीचे मिल जाएगा लेवल टेस्ट का, वहां पे एकदम बॉटम ऑफ द स्क्रीन वहां पे आपको ऑप्शन दिया होगा ज्वाइन क्विज। और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहां से आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको एक कोड मांगेगा, जो एडुकेटर उस क्विज को होस्ट कर रहा है वो आपको एक कोड बताएगा और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आप उस कोड को ज्वाइन करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, बेटा अभी मेरा जब भी होगा डेफिनेटली आई लेट यू नो बेटा, डेफिनेटली रमन। ओके, हाय राहुल जैन, हाय बेटा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, which was the decade of eight why was the decade of 1830 is known as great economic hardship in Europe, explain any 3 reasons। अब अगर आप देखोगे तो देखिए 1830 में आपको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में क्या इकोनॉमिकली डिफिकल्टीज थी जो लोगों को क्या करनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, आपको 3 या 4 जितने रीजंस आपको पता है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है, जो भी पीछे एग्जाम्स हुए 12, 13, 14, 15, 16, जो भी प्रीवियस ईयर्स है वहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बोलेगा और पूरे क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा आपके सारे आंसर्स, यहाँ पे 10 आंसर्स आज मैंने लिए क्वेश्चन आंसर्स, ये 10 के 10 मैं आपको आज क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हाई राइज इन पॉपुलेशन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड स्कैरिसिटी ऑफ जॉब्स। ऑब्वियसली अगर आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम होगी आपको अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है और आप एम्प्लॉयमेंट इतने सारे लोगों को जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि वहां पे जो है स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स है जो आपको यूरोप में देखने को मिला था 1830s के अंदर। नहीं रमन बेटा, आज कोई क्लास नहीं होगी लर्निंग ऐप पे, आज मेरा यहाँ पे है, फिर डायरेक्टली मैं आपको कल मिलूंगी। ओके, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हाई पॉपुलेशन, ये आपका जो साइन है दैट इज फॉर हाई, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो साइन है दैट इज हाई पॉपुलेशन। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और जॉब्स की आपको जो है स्कैरसिटी देखने को मिलेगी। नहीं बेटा, आज बिल्कुल नहीं हो पाएगा रमन, सॉरी, हम कल डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से रोज मिलना, बट आज ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। यस अमन, चलो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस स्टिफ कंपटीशन ड्यू टू द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको एक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिली थी, बहुत एक लंबा खासा उनको कंपटीशन देखने को मिला था, जो आपके चीप इंपोर्ट होते थे मशीन्स को, कहां से, इंग्लैंड से। ओके, तो जो आपके नॉर्मल वहां के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, अपने जो भी चीजें वो बनाते थे उनसे ज्यादा वो क्या कर लेते थे, कंट्री बाहर से इंग्लैंड से मंगवा लेती थी, तो उनका जो प्रोडक्शन था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था और उनको एक कंपटीशन जो है वो देखने को मिला, मतलब देखने को मिल रहा था। ठीक है, ड्यू टू बर्डन ऑफ द
फेडरल ड्यूज एंड टैक्सेस, देयर वाज बैड हार्वेस्ट। अगर आप देखोगे वहां पे टैक्सेस वगैरह का इतना प्रॉब्लम था, सारे ड्यूज थे वो मतलब जो ड्यूज थे उसके बर्डन बहुत बढ़ रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, जो चीजें क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे थे उसे अच्छे से हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। देर वॉज राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स थे, जो अनाज थे, उसके प्राइसेस धीरे धीरे जो है बढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पे अच्छे से कटाई नहीं हो रही थी, अच्छे से हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी, विच मेड द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल मिजरेबल। बेटा आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर एग्रीकल्चर में कुछ भी चेंजेस आता है, अच्छा या बुरा, मोस्टली तो जो बुरा है, तो बड़े लोगों से लेके अगर आप देखोगे जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन ज्यादा थी उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आपका है जॉब्स में स्कैरसिटी देखने को मिली, मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, पॉपुलेशन ज्यादा था, और जो जॉब्स थे वो बहुत कम थे। द स्मॉल, और सेकंड क्या है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बहुत बड़ा एक कंपटीशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि इंग्लैंड से जो यूरोप है वो मशीन्स बना रहा था, टैक्सेस की प्रॉब्लम्स आ रही थी, और जो हार्वेस्टिंग थी जो क्रॉप्स की वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मतलब एग्रीकल्चर मतलब आपके फूड ग्रेन जो भी अनाज है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कॉमन जो लोग है, कॉमन पीपल को क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी। Okay. The plantation workers in Assam had their own understanding of Mahatma Gandhi ji and the notion of Swaraj. Support the statement with argument. बेटा पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया अच्छे से? कमेंट कर दो जल्दी। हाय सिंपल डी। सुनील आपने व्हाट्सएप ऐसे ही रखा था? ओके रमन। ओके राजकुमार। ठीक है, तो आप सबसे, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे कहाँ पे, आसाम में, उनकी क्या देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, उनकी क्या खुद की अंडरस्टैंडिंग थी, और महात्मा गांधी जी का जो स्वराज वाला पार्ट था उनके बारे में वो क्या बोलते हैं, और सपोर्ट द स्टेटमेंट। ये सारे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए आपको इसको सपोर्ट करना है विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। चलो, अकॉर्डिंग टू इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वे नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन। उन्हें ये बिल्कुल अलाउड नहीं था कि वो जो टी गार्डन है उसे क्या करे, छोड़ के जाए। देयरफॉर दे जॉइन द स्वराज मूवमेंट। तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने क्या ज्वाइन किया, स्वराज मूवमेंट को ज्वाइन किया। For the plantation workers in Assam, the notion of Swaraj was get the right to free movement in and out the confined space relating to a link with the village from which they belong to, and also they believe that in Gandhi Raj they would be given land. तो अब उनको ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे स्वराज मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो जगह पे उन्हें काम करना था, और ये सारी जो चीजें थी किसके साथ पॉसिबल हो सकती थी? Yes, Raman, only two chapter, nationalism in Europe and nationalism in India. ठीक है, अब उनको क्या राइट चाहिए था, ताकि फ्री मूवमेंट किसके लिए, ताकि उनकी जो स्पेस है वहां पे वो काम कर सके अपनी जगह में जहां पे वो रहते हैं, जिस विलेज में वो रहते हैं, एंड बिलीव दैट कि गांधी राज की वजह से दे वुड गेट द लैंड, उनको क्या मिल जाएगा, उनकी जो जमीन है, उनका जो लैंड है वो उन्हें मिल जाएगा। हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकेम द बेस टू बिगेन विद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? आपका जो सॉल्ट मार्च है वो कैसे एक बेस हुआ, किसके लिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए। यस राज होगा, राजकुमार होगा बेटा आगे।
Okay, the Salt March became the base to begin the civil disobedience movement because on 31st March 1930, महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय, उन्होंने महात्मा गांधी जी ने, अब आप देखिए यहाँ पे जो है आपको वन लाइनर एक ये बनेगा कि महात्मा गांधी जी ने किन को लेटर भेजा, तो महात्मा गांधी जी ने लेटर भेजा आपको वाइसरॉय में स्टेटिंग 11 डिमांड्स, कितने डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कितने डिमांड्स का लेटर लिखा था, तो कितने डिमांड्स का, 11 डिमांड्स का, आउट ऑफ विच सम वेर जनरल इंटरेस्ट, उनमें से कुछ जनरल इंटरेस्ट के थे, एंड सम ऑफ स्पेसिफिक डिमांड फॉर डिफरेंट क्लासेस, कुछ थे जो सबके लिए थे और कुछ ऐसे डिमांड्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल डिमांड्स थे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लोगों के लिए। ओके, The demand were wide ranging in order to bring together everyone under a united campaign। तो यहाँ पे ये जो डिमांड्स थे, ये इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि जो जितने सारे जो लोग हैं उनको एक साथ जो है हम लेके आए। The most important demand was to abolish the tax as it was the most important item and food that is consumed by both rich and poor। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि जो टैक्स आप सॉल्ट के ऊपर लगा रहे हो उसको तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये ऐसी चीज है जो रिच और पुअर दोनों क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हाय सजन, कैसे हो बेटा? गुड इवनिंग बेटा टू एडवेंचर टून्स। न्यू हियर तेजस्विनी, हाय तेजस्विनी। ओके, सो अभी आप देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। चलो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि आपको क्या क्या चीजें पता है जिसकी वजह से ह्यूमन लोग रिस्पॉन्सिबल है आपके लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जल्दी से बताओ। RSBC ही थोड़ी होगा बेटा, वो CBSE होगा। शंकर, शंकर वी आर स्टडिंग हियर सोशल साइंस बेटा। चलो, तो हम देखते हैं हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है आपके लैंड डिग्रेडेशन के लिए, लैंड की जो क्वालिटी है वो कैसे उनकी वजह से है जो खराब हो रही है, किनके, ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन की वजह से। सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इज ओके बट ओवर ग्रेजिंग जो है वो बहुत आपके लैंड के लिए क्या है, खतरनाक है, खराब है। Overgrazing in states such as Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra is the huge cause due to cattle population। अगर आप देखिए तो ओवरग्रेजिंग आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैटल दिखेंगे, मतलब जो जानवर दिखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पे चराने के लिए बहुत सारी ऑब्वियसली इतने सारे एनिमल्स निकलते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे आपको क्या दिखेगा, ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है। सेकेंड है आपका माइनिंग। Mining sites are abundant after excavation, which is complete, leaving deep scars in states such as Jharkhand, Chhattisgarh, MP and Odisha। Deforestation due to mining has caused severe land degradation। Yes बेटा, आप देखिए माइनिंग करना कोई इतना गलत नहीं है, बट माइनिंग करने के बाद जो डिगिंग है वो सब करने के बाद, खुदाई करने के बाद अगर आप वहां पे जगह देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको एकदम माइनिंग करने के बाद वो जगह को वैसी की वैसी वो छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे अर्थ में क्या हो जाते हैं, डीप स्कार्स हो जाते हैं, बड़े बड़े या बोलो आप गहरे गड्ढे हो जाते हैं। कौन कौन से स्टेट में, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, ओडिशा। और डिफॉरेस्टेशन भी किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, माइनिंग कर सके।
यस तेजस्विनी, डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, एक रीजन है आपके लैंड डिग्रेडेशन का। क्लियर हुआ आपको ये वाला, इतने 2 पॉइंट्स, कोई डाउट है इसमें बेटा? संजय बोलो, तेजस्विनी, शंकर, राजकुमार, रमन। क्या है बेटा ओवर इरिगेशन में, बताइए। हाँ वो आगे आएगा। सज्जन समझ में आया बेटा आपको? थैंक यू तेजस्विनी, थैंक यू सो मच बेटा। ओके सज्जन, राजकुमार, वेरी गुड। चलो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें ओवर ग्रेजिंग ध्यान रखना है। ओवर ग्रेजिंग में देखिए बेटा, आपको जो स्टेट्स है वो याद रखने हैं, दैट इज गुजरात, राजस्थान, एमपी नीचे लिख देती हूं, एंड महाराष्ट्र। ये GRMP और एम के ऊपर स्क्वायर, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी। एक एम हो गया एमपी का और दूसरा हुआ आपका महाराष्ट्र का। माइनिंग के लिए कौन कौन से स्टेट है? झारखंड, जेसी, एमपी एंड उड़ीसा। जेसी एमपीओ मतलब माइनिंग का जेसी। माइनिंग हम किससे करते हैं? जेसीबी, मतलब कोई भी खुदाई करते हैं तो जेसीबी का यूज करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लो, JCMP। ओके, तो ऐसे आप याद रख लो, ओ फॉर उड़ीसा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, industrial effluents also have become a major source of land degradation. Yes, आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। अब बताओ इंडस्ट्रियल वेस्ट से कैसे, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपका लैंड खराब हो रहा है? कमेंट करो जल्दी से, देखती हूँ कौन जल्दी कमेंट करता है। वेरी गुड दिव्य महाजन, वेरी गुड बेटा। और कौन है बता दो जल्दी से। रिवर वाटर, राज, वेरी गुड राजकुमार। इम्प्रॉपर डिस्पोजल, यस यस महाजन, वेरी गुड बेटा। बाकी भी तो आंसर दो, सोच के दे दो, कोई बात नहीं। सजन, तेजस्विनी, वेरी गुड। पॉल्यूशन, वेरी नाइस, सही है। तो ये सारी चीजें, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे होते हैं कि जो इंडस्ट्री का गंदा जो कचरा निकलता है वो बिना फिल्ट्रेशन के क्या कर देते हैं, उसे नदी में। वेरी गुड तेजस्विनी, वेरी नाइस रमन। लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वेरी ट्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो क्या कर देते हैं कि आपकी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो बिना फिल्ट्रेशन के वो डायरेक्टली कहाँ निकाल देते हैं, वो डायरेक्टली निकाल देते हैं आपके रिवर्स में बिना फिल्ट्रेशन के, जिसकी वजह से लैंड तो खराब होता ही है। Yes, 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 where effluents are printed into the soil. Very good, महाजन, वेरी नाइस। तो अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, अगर वो बिना फिल्ट्रेशन के करेंगे तो ये आपके लैंड के लिए तो खराब है ही है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी खराब हो रही है। नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है जमीन से इरिगेशन करना, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करना उस जमीन से, जितनी जमीन की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब आप करोगे बेटा, तो भी तो जो लैंड है वो खराब हो ही जाएगा। ओके, ओवर इरिगेशन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैज कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज द सेलिनिटी ऑफ सॉइल। अब इससे क्या हुआ है देखो, धीरे धीरे हर जगह क्या हो रहा है, पानी वाटर लॉगिंग आपको देखने को मिल रही है, और जो पानी की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे खराब हो रही है, स्लाइन हो रही है। और ये कहाँ पे ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम
देखने को मिलती है आपको। सबसे पहले पंजाब, पंजाब में बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन है। हरियाणा है, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो तीन कुछ मेजर स्टेट्स है आपके, जहां पे ओवर इरिगेशन की वजह से आपका जो लैंड है वो खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कोई ऐसे तीन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप बता दो जो एग्रीकल्चर मतलब जो आपको एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिले हैं। चलो यहां पे देखने से पहले आप बता दो, कमेंट कर दो जल्दी से पता चले। बोलिए, आंसर करिए, आपके हिसाब से कौन कौन से वो टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जो आपको देखने को मिले एग्रीकल्चर के फील्ड में। अभी तो बोर्ड्स नजदीक है, आपको पता होने चाहिए बेटा। टेक्निकल प्रिंस, बल्ले बल्ले, हाय बेटा। प्रिंस, ओके। यस 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 सज्जन, गुड गुड गुड। बेटा आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको मजा आएगा। यस, वेरी गुड मार्जिन, वेरी नाइस। ठीक है, चलो। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ? कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। ये सारी जो चीजें हैं, पहले अगर आप देखोगे तो जमींदारी का कितना ज्यादा होता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जमींदार थे वो अपने लैंड अगर उनको देते थे, कितना उनसे काम कराते थे, और उनको रिटर्न में क्या देते थे? कुछ भी नहीं देते थे। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन दोनों जो है वो आपको देखने को मिले। यस, मशीन्स आर यूज बाय फार्मर्स टू सेव टाइम, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको याद रखोगे? कहाँ गया? और जमींदारी को याद रखोगे, मेन ये है। और यहाँ पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ व्हाइट रेवोल्यूशन भी है जो भी देखने को मिलेगा। यस मिश्रा जी, यस मिश्रा। यही शुभम, डेफिनेटली आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सब्सक्रिप्शन लो तो बस मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, KAVITA कविता, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है बेटा डेफिनेटली मिलेगा शुभम। बस आप मेरा कोड इस्तेमाल जरूर करिएगा, ओके। अब लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कौन कौन से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है जो क्या किए गए थे यहाँ पे? दिए गए थे प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे कि क्रॉप, अगर कई बार क्या होता है फार्मर्स की, अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो पूरे साल तो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा आज मेरी मिश्रा, आज बेटा 9 बजे मेरी क्लास नहीं है। कल आपको जो भी है, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप तुरंत उसे फॉलो करिएगा मिश्रा जी। और फिर वहां पे जब भी कोई भी क्लास मेरी होगी, किसी भी टाइम पे होगी, तो वो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शुभम, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ डिफिकल्टी इतनी नहीं लेनी है। सिर्फ आपको अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो कि 10th है। 10th करने के बाद आपको वहां पे प्लस आइकॉनिक जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दे विल बी आस्किंग यू अ कोड। तो वहां पे आप मेरा कोड लिखेगा, KAVITA कविता, और फिर आपका जो है वहां पे पेमेंट करके आप इजीली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके शुभम, समझ में आया आपको? नीचे होगा, ठीक है मिश्रा, नीचे होगा बेटा लिंक आपको। कल होगा, कल डेफिनेटली मेरा 9 बजे भी क्लास होगा, और 6:30 बजे भी जो मेरी रेगुलर होती है।
तो शुभम आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे? शैल आई ट्रस्ट यू? करने वाले हो ना मेरा कोड इस्तेमाल शुभम? Okay, Shubham, then done. Shubham will be using my course, will be getting 10% extra discount. ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम. चलो तो अब हम हमारे पॉइंट्स पे जाते हैं. कई बार क्या होता है कि अभी अगर आप देखो लेटेस्ट में तो क्रॉप्स की जो है फार्मर्स को क्या किया जाता है. थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच. बेटा क्लास 9 को मैं नहीं पढ़ाती हूँ. ओके रमन, ऐसा है. थैंक यू सारिका, यू आर ऑल्सो वेरी नाइस बेटा. यू आर सो, यू ऑल आर सो स्वीट. तो फिर आप लोग को देख के मैं भी थोड़ा हो जाती हूँ. थैंक यू सो मच. ओके रमन, मैं आपको बताऊंगी फिर. शैला, ओके ओके शैला. ठीक है रमन, मैं आपको बताती हूँ फिर मेरी जो लाइव क्लास होगी वहां पे आई लेट यू नो. और नीचे जो है आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पे भी मिल जाएगा. ठीक है. Thank you, Shubham. Definitely, if you will take a subscription from for my code, definitely you will be getting a 10% discount. और मुझे भी पता चल जाएगा तुरंत कि शुभम ने जो है मेरे नाम से सब्सक्रिप्शन लिया है. एंड यू सेड मी यस मैडम, आई विल बी टेकिंग विद योर कोर्स, सो आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग टुमारो. थैंक यू शुभम बेटा, यू आर बेस्ट टीचर. थैंक यू सो मच. चलो अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर ले, बातें तो हो गई. आई विल बी वेटिंग फॉर दैट मैसेज शुभम. तो अब आप देखिए कि जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती है इसमें क्या होता है, आपके जो फार्मर्स है उनको इंश्योरेंस दिया जाता है उनके क्रॉप्स के लिए कि कभी अगर सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया या कोई भी एक्स वाई जेड चीज हो गई उनके जो क्रॉप्स के लिए खराब थी, तो वो क्या कर सके अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा तो एटलीस्ट उनको कुछ पैसे मिल जाए एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देयर फैमिली. और ये कैसे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन. और बताओ एक क्वेश्चन है सबके लिए, देखती हूँ कौन जल्दी आंसर करता है. ग्रामीण बैंक्स या ये जो भी बैंक्स होते हैं जो फार्मर्स के लिए होते हैं, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन एग्रीकल्चर पे कम लगाते हैं? शुभम, रमन, शैला, राजकुमार मिश्रा, बोलो बेटा. यस, सबसे पहले आंसर दिया है शुभम ने. गुड गुड गुड. और जो भी आज बच्चे नए हो आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना मेरी लिंक है. यस दिव्या, राजकुमार, वेरी नाइस. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन अकेडमी की भी लिंक मिल जाएगी और आपको मेरी भी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी. तो तुरंत आप लोग वहां ज्वाइन करेगा. पोल के थ्रू मैं रोज लाइव क्लास लेती हूँ जो एकदम फ्री है. तो ये जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो फार्मर्स को वेरी वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, इजिली अफोर्ड कर सके. इश्यूइंग ऑफ केसीसी ये तो हमने बहुत बार सुना है, किसान क्रेडिट कार्ड. एंड PAISC पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. ये तो बेटा आप फुल फॉर्म अच्छे से याद रख ही लो. PAIS, ओके, और KCC दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड. ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट किसको देती है, फार्मर्स को देती है. स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स. फार्मर्स के लिए क्या किए जाते हैं, स्पेशल बुलेटिन लगाए जाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाते हैं जहां पे उन्हें क्या पता चले, जहां पे उन्हें वो हर चीज के बारे में जो है उन्हें बता सके कि कौन सा जो है आपका सीजन अच्छा है क्रॉपिंग के लिए. एक सेकेंड ना.
कंसोलिडेशन लोन्स में क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग लोन्स को क्या करते हैं, वो मिला के एक उसका कर देते हैं और वो उनको एक अच्छा खासा टाइम देते हैं ताकि वो फार्मर्स क्या कर सके, उन्हें रीपे कर सके। ठीक है। जो आपके मल्टीपल जो लोन्स होते हैं उसको सिंगल पेमेंट में आप कर सको। क्लियर हुआ? तो अब आपका, आई होप आपको पता चला होगा मार्जिन। यस आई अग्री। ओके सैफ। जी रमन, ओके बेटा। तो यहाँ पे स्पेशल वेदर बुलेटिन हो गए, आपके एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स हो गए। एग्रीकल्चर प्रोग्राम से क्या फायदा होता है कि फार्मर्स, जैसे कि हमें पता है। यस बेटा, रिविजन क्लास नहीं है शुभम, ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। हाय सुदेश, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। वैसे सुदेश गुड मॉर्निंग नहीं है, इट्स गुड इवनिंग। ओके। चलो तो हम स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि फार्मर्स जो, जैसे कि हमें पता है, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कैसे हमें खेती करनी चाहिए। तो प्रॉपर ऐसी ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन्हें हमें कितने मात्रा में यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए आपके जो फार्मिंग है उनका। यस मार्जिन। तो ये सब चीजों का वो वहां पे गैदरिंग करके भी बताते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं। इसके साथ साथ जो फार्मर्स के लिए रेडियो और टेलीविजन पे भी ऐसे प्रोग्राम्स देते हैं ताकि वो अपने काम को और अच्छे से कर सके। ओके रमन। बेटा डेफिनेटली आप है ना कविता चौधरी अन अकेडमी लिखोगे ना, तो मेरी फोटो मैंने पब्लिक ही रखी है, वो आपको दिख जाएंगे, मतलब मैं दिख जाऊंगी। ट्राई करो और फिर मुझे लाइव क्लास में बोलिएगा। Okay. Define the term manufacturing. Classify industries on the basis of source of raw materials used. Manufacturing मैंने आपको कल ही बताया था, ये क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है लार्ज क्वांटिटी में, जहां पे उनके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को वो लोग कहाँ कन्वर्ट करते हैं, मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। गुड इवनिंग अर्जू, कैसे हो? अर्जू अलाम, कैसे हो बेटा? हाउ इज स्टडीज गोइंग ऑन? चलो सब लोग बता दो कितनों के ऑलमोस्ट स्टडीज अच्छे से हो गई है। गुड रमन, नाइस। मैम रिवीजन लेफ्ट है बस। शुभम आप लोगों के लिए तो रिवीजन सीरीज देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक टाइप का रिवीजन ही है। बस बेटा मैं एकदम अच्छी हूँ अर्जू। तो मैन्युफैक्चरिंग आई होप सबको पता चल गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स के ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है मोर वैल्यूबल गुड्स में। अगर आप कॉटन को देखोगे और कॉटन के कपड़े को देखोगे तो आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। एक बहुत चीप होगा और वो जो दूसरा है कॉटन क्लॉथ वो काफी कॉस्टली होगा। एक वैल्यू जो है वो उसमें ऐड हो जाएगी, तो वो कैसा हो गया, वैल्यूबल प्रोडक्ट हो गया। हाय ऐश्वर्या। ऑफ कोर्स सैफ। हेलो साहबज खान, हाय खान जी। हेलो खान। हाय अबे, अबे लेट हो गए। हेलो बेटा, हेलो। अर्जु बेटा हम कर रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं आपके। नमस्ते नमस्ते। यस ऐश्वर्या बेटा, डेफिनेटली मैं, डेफिनेटली यू डोंट हैव टू से प्लीज बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल टेंशन की जरूरत ही नहीं है, प्लीज बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। बट सो स्वीट, आपने प्लीज बोल के बोला मैडम प्लीज एक्सप्लेन कर दो।
बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्शन होता है आपके जो गुड्स का बहुत ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ही इतना बड़ा है तो छोटा कैसे हो सकता है, मनु तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है, तो जब वर्ड इतना बड़ा है तो इसके जो लार्ज क्वांटिटीज में यहाँ पे जो है प्रोडक्शन होती है और प्रोसेस किया जाता है आपके रॉ मटेरियल्स के ऊपर, ताकि वो उससे और ज्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट्स को क्या कर सके। अर्जु बेटा, मैं बता देती हूँ एक बार, अर्जु रुकिए। तो क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे प्रोडक्ट्स को, मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स को बना सके। अर्जु बेटा, आज मेरी लाइव क्लास बिल्कुल नहीं है, प्रोबेबली मेरी लाइव क्लास होती है 6:30 to 7:30 और 9 to 10 भी मैं लेती हूँ कई बार। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है। ओके ऐश्वर्या, देखिए, तो आप नीचे जब देखोगे तो अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है मेरा, तो आप वहां पे जाके फॉलो करिएगा। जो भी चेंजेस होगी मैं आपको डायरेक्ट, जो भी चेंजेस होगा टाइम टेबल में उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी शेड्यूल का। तो आपको तुरंत वो फॉलो करना है, जिससे आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो पाओगे। ओके ऐश्वर्या, देखिए बेटा, production of goods in large quantities, when you produce goods in large quantities after processing them, means you are taking raw materials and you are processing on them, and more valuable product is the outcome of that entire process. That entire process is known as manufacturing. Okay, फ्रॉम कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू दी द फिनिश्ड गुड, ये जो सारा प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। अब क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है, दो क्लासिफिकेशन है आपकी मिनरल्स के, रॉ मटेरियल्स के बेस पे। सबसे पहले है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन से होते हैं, वो आपके डायरेक्टली जो आप एग्रीकल्चर से लेते हो और फिर उसके ऊपर काम करते हो। मतलब आपका रॉ मटेरियल क्या हुआ, आपका रॉ, थैंक यू ऐश्वर्या, तो आपका रॉ मटेरियल क्या हुआ, आपका रॉ मटेरियल हुआ, आपका रॉ मटेरियल कहां से लिया आपने, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से लिया। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है इन्हें बोला जाता है एग्रो बेस्ड। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन हम कंपनी में तो उगा नहीं सकते, हमें ऑब्वियसली उसकी खेती करनी होती है। कॉटन हो गया, वुलन हो गया, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी आएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे इन्होंने रॉ मटेरियल जिसको लिया है वो लिया है एग्रीकल्चर वाली चीजों को। नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, जो इंडस्ट्रीज किसको यूज करती है रॉ मटेरियल के तौर पे, आयरन, स्टील, सीमेंट, मिनरल्स, इन सब को यूज करती है आगे प्रोसेसिंग में आगे प्रोसेसिंग के लिए, तो इन्हें बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यस यस तेजस्विनी, गुड गुड, क्लियर हुआ। और बेटा आप लोगों को डेफिनेटली जो है सब्सक्रिप्शन जरूर लेना है। आप देखिए कितने सारे बेनिफिट जो है वो आपको अन अकेडमी दे रही है। लाइव टेस्ट, सॉरी, लाइव डाउट सोल्यूशन आपका वहां पे मिलेगा, कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली, और जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज्यादा हम डिटेल में करेंगे वहां पे। ओके, उससे ज्यादा हम वहां पे डिटेल में करेंगे। आपके लाइव पोल्स होंगे जहां पे आप बाकी बच्चों के साथ compete कर सकते हो, आपको अपनी रैंकिंग्स पता चलेगी, तो आपका एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। यस यस तेजस्विनी, वेरी गुड। एग्रीकल्चर वो गुड्स होती है, इंडस्ट्रीज होती है जहां पे किसको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर को यूज करा, मतलब रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर वाले जो आइटम्स होते हैं वो। और आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पे वो रॉ मटेरियल्स किसको यूज करते हैं, मटेरियल्स को, जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि हमने देखा सीमेंट, आयरन, स्टील, ये सारे जो मटेरियल्स है उन्हें वो यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका स्टेप है, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल मीन्स मेनली ऑन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। अब आप लोग बताइए कि क्यों यहाँ पे लोकेशन जो जूट टेक्सटाइल की है हुगली रिवर के यहाँ पे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ भाई हम जो हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ ये पर्टिकुलर रिवर के यहाँ पे ही रखेंगे। चलो कमेंट करो जल्दी से। यस, वहां पे आपका वेस्ट बंगाल को जैसे कि हमें क्या बोला जाता है, होम बोला जाता है आपके जूट का। वहां पे जो है जूट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। हाय मॉन्टेगर। यस खान जी, वेरी गुड। बेटा ऐश्वर्या आप आइए लाइव क्लास में, वहां पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हुगली रिवर्स आर एज फॉलोज। ये सारे जो फैक्टर्स है, सबसे पहला जो है प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। वहां पे आपको जो जूट का प्रोडक्शन है, बेटा आप, मैंने बोला ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, आप उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और मेरी कल क्लास 6:30 तो 90% 6:30 होने ही वाली है। बट मेरी यूट्यूब पे कल 3 o'clock की ऑब्वियसली टाइमिंग है, तो हम वहां पे भी मिलेंगे। बट 6:30 हमारी लर्निंग ऐप पे टाइमिंग है। ओके 6:30 भी होगी और 9 o'clock भी प्रोबेबली होने वाली है। तो आप नीचे अगर फॉलो कर लोगे ना, तो अगर इनकेस कोई भी चेंजेस होता है तो आपको तुरंत जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं होगी कि हाँ मैम ने बोला था बट नहीं आए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई कविता मैडम की जो क्लास है वो इस टाइम पे है। ठीक है। चलो, तो वहां पे क्या है, क्या क्या चीज मैटर करती है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली अगर हुगली रिवर की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और किसी भी इंडस्ट्री को अगर अच्छे से अच्छी तरीके से डेवलप होना हो तो वो उनको ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज। वहां पे आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट में आपका वाटर वाला आ गया जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसके साथ साथ रेलवे नेटवर्क्स आ गए कि वहां पे रेलवे नेटवर्क्स भी अच्छे खासे हैं कि आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। रोड्स एंड वाटरवेज टू फैसिलिटीज मूवमेंट टू द रॉ मटेरियल्स टू द मील। वहां पे रोड और इन सब की फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि आप लोग क्या कर सको, डायरेक्टली जो है मार्केट तक आपके प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को मील तक या मील से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें इजीली मार्केट तक आप ले जा सको। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आपको बेनिफिट हो रहा है ना क्लासेस का, चीजें क्लियर हो रही है रमन। जी मैम, थैंक यू सो मच रमन। तो हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीप है। रेलवे से सपोर्ट करते हैं, वहां पे रोडवेज अच्छे हैं, वाटरवेज अच्छे हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल है आपका। यस मैम, माई फियर इज डिसअपियरिंग। ऑब्वियसली तेजस्विनी आप पढ़िए और देखिए आपका फियर क्या होता है, वो वर्ड ही आपको पता नहीं चलेगा। देन यू विल बी लाइक ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो फिर आप हो, आप इतने ज्यादा सारे चैप्टर्स में आप इतने क्लियर हो जाओगे, सारे चैप्टर्स है ना आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे कि अगर मैं रात को भी अगर 2 बजे भी क्लास रखूंगी ना तो भी आप बोलोगे मैडम ये हमें आता है। बिल्कुल बेटा। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है आपका, नियरनेस, कि यहाँ पे जो है जूट प्रोड्यूसिंग मतलब ये क्या है, नियर है, क्लोज है। कौन सा ऐश्वर्या बेटा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो अभी तक एक्सप्लेनेशन चालू ही नहीं किया। हाय प्रणव, प्रणव। अभी तक तो वहां गए नहीं अपन।
Yes, inexpensive water transport supported by good network of railways. Roadways आपको मिलेगी वहां पे. Good facilities are available for transporting of goods from raw materials to the meals and the finished good from meals to the market. तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करने वाली है. थैंक यू तेजस्विनी, थैंक यू सो मच. ऐश्वर्या डेफिनेटली बेटा, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे और देखिएगा मेरे साथ लाइव क्लास में तो हमें कितना मजा आता है, सारी चीजें हो जाती है बच्चों की. कितने ऐसे बच्चे हैं देवर ओनली एक्सपेक्टिंग कि मैडम वी विल बी गेटिंग ओनली 50 और 60 एंड 70 एंड आफ्टर अटेंडिंग माय क्लासेस एंड लाइव पोल्स दे स्कोर्ड 87 or 89. I guess that particular student, I don't remember the name, but yes, he scored more than what he was expecting. So these are the efforts which are not only from my side but also from your side, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे से सुनते हो, डाउट्स पूछते हो, कुछ भी हो. ऐश्वर्या बेटा बोला ना मैंने आपको, नीचे है डिस्क्रिप्शन में. आज मैं देख लूंगी, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. यहाँ पे आपको अबंडेंट मतलब अच्छा खासा अमाउंट में आपको पानी मिल जाता है कि आप रॉ जूट को क्या कर सको, प्रोड्यूस कर सको, प्रोसेसिंग उनके ऊपर कर सको. थैंक्स. चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. ऑब्वियसली अगर कोई भी इंडस्ट्री हो बेटा तो वहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वहां पे जो लेबर्स है वो भी हमें मिलने चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि हाँ भाई आपको सारी चीजें, पर जो आपके लेबर्स है वो बड़े कॉस्टली है. तो अगर आपके लेबर्स कॉस्टली होंगे तो अल्टीमेटली वो जो अमाउंट है वो किस पे एड ऑन होगी, वो होगी आपके जूट के प्रोडक्ट्स पे एड ऑन होगी. नॉट ओनली जूट बट कोई भी अगर प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर वो जो अमाउंट है वो एड ऑन होएगी. तो यहाँ पे इतना जूट प्रोडक्शन इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर्स है वो भी आपको चीप मिल जाते हैं. यस रमन, बस थोड़ा सा, फिर काफी बच्चों को पता नहीं चलेगा, इससे हम थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं. लाइव क्लास में तो हम थोड़ा सा जाते ही है ना फास्ट. और ये क्या है, आपके सारे लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो आप और अच्छे से समझिए, स्टेट्स को ध्यान रखिए, पूरा कंसेप्ट देखिए. स्टिल रमन डेफिनेटली बेटा. ओके, तो चीप लेबर कहाँ कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि चीप लेबर कहाँ कहाँ से मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल और कौन कौन से ज्वाइनिंग स्टेट्स है, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance, port facilities for export of jute goods. कोलकाता जैसे हमें पता है बहुत बड़ी एक टाउन है, एक बड़ी अर्बन सिटी है, तो वहां पे आपको बैंकिंग की फैसिलिटीज हो गई, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो गई, पोर्ट की फैसिलिटीज हो गई. ये सारी फैसिलिटीज इतना अच्छे से मिल जाती है कि आप जो जूट को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर. इसीलिए ये जो सारे फैक्टर्स आपने देखे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जूट टेक्सटाइल मील को बैंक्स मतलब रिवर्स के वहां पे लोकेट करने का. क्यों वॉइस सबको ब्रेक हो रही है वॉइस? और आपको पता है ब्रिटिश के टाइम पे कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसीलिए वहां पे आपको इतना क्या मिलेगा एक्सपोर्ट को और की फैसिलिटीज मिलेगा और इतना ज्यादा वो डेवलप्ड है. हाय राहुल, मैम इट्स क्लियर. हाय सपना, इट्स क्लियर नाउ. ओके, आई गेस थोड़ा मैंने यहाँ पे और प्रेस कर दिया. ओके रमन. यस यस, गुड गुड. खान जी. हाय तेजू तेजू तेजू, दो बार तेजू तेजू. हाय तेजू. तो मैडम दो बार आपको बोल देंगे, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से ये जो सारे पॉइंट्स है वो याद रख लेने हैं. देख लो, सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी के बारे में ध्यान रखेंगे, फिर हम वहां की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उसके बारे में, फिर वाटर को ध्यान रखेंगे, फिर किसको, चीप लेबर. जैसे ही चीप लेबर आएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमें चीप सस्ते में जो है लेबर्स मिल जाते हैं काम कराने के लिए. और फिर हमें याद आएगा कोलकाता.
जहाँ पे बहुत सारे एक अच्छा अर्बन सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज जो बड़े बड़े शहरों में मिलती है, वो सारी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उन्हें इजीली वहाँ पे मिल जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे इंडस्ट्रीज को लोकेट करने का। ओ तेजू, इज इट? आई गॉट 99 इन सोशल साइंस बिकॉज ऑफ यू, इज इट? थैंक यू सो मच बेटा। आउट ऑफ एक ही मार्क्स कटा, तो वो एक मार्क्स क्यों कटा हमारा? अच्छा, वेरी नाइस तेजू। ओके, मैप की वजह से कटा, कोई बात नहीं। चलो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बेटा, नीचे ही मेरा रेफरल कोड है। जो भी इस अभी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो, आगे भी लेने वाले, नॉट ओनली सीबीएसई बट जितने कोर्सेज जो अन अकेडमी आपको ऑफर करती है, ये को ये जो कोड है ये पूरे प्लेटफॉर्म के लिए ओपन है। कहीं पे भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, आपका ये कोड जो है वो चलने वाला है। अगर आपके फ्रेंड्स में, आपके ब्रदर सिस्टर कहीं भी कोई भी अगर अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो प्लीज उन्हें बोलेगा कि मेरा कोड इस्तेमाल करें। आएगा बेटा खान जी, बिल्कुल आएगा। कराऊंगी रमन, पक्का। चलो, यस तेजू, पक्का पक्का, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ रेलवे इन इंडिया। चलो यहाँ पे तो हमने देख लिया, आप अपने हिसाब के एडवांटेजेस बताइए। अभिजीत, डेफिनेटली वी हैव टू यूज सैनिटाइजर एज इट इज, कोरोना चल रहा है तो हमें सैनिटाइजर का तो यूज करना ही है। प्लान करूंगी खान, बिल्कुल बेटा। अब आप लोग बता दो कि रेलवेज जो है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी एडवांटेजेस क्यों है। और लेट मी टेल यू, रेलवे इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, इन इंडिया। बताओ बताओ, बताऊंगी बताऊंगी। अभी देखो बेटा, इस मंथ तो पॉसिबल नहीं है आपका मैप लेना। अपकमिंग मंथ में डेफिनेटली। यस, अर्जु इज टेलिंग गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। और क्या, सिर्फ गुड्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है और किसको ट्रांसपोर्ट करता है? अच्छा, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, यस, गुड्स को भी और साथ में हमें भी तो लेके जाता है ना। सेफ्टी, अफोर्डेबल, मोर कन्वीनियंट, कैन कैरी मेनी पीपल, वेरी ट्रू। तेजस्वी, आई गॉट 100, वेरी नाइस। यस अर्जू, वेरी गुड वेरी गुड। अगर देखा नहीं होगा तो। हाय स्पर्श, स्पर्श आज बहुत लेट हो गया। नहीं तो स्पर्श वुड बी पहले आता था मेरी क्लास में। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं पर बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इट इज बोथ कन्वीनियंट एंड सेफ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय रेलवेज। कन्वीनियंट भी होता है, सेफ भी होता है, और हमें अच्छी खासी फैसिलिटीज भी जो है आपको रेलवे में रेल्स के थ्रू मिल जाती है। हाय माही। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास, आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो? आई रियली होप बेटा, डेफिनेटली आपकी क्लास जो है अच्छी होगी। थैंक यू तेजस्विनी, तेजस्वी, थैंक यू तेजस्वी। यू हेल्प मी टू स्कोर फुल मार्क्स, थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू बेटा। ओके माही, आई रियली होप आपको आज की क्लास मेरी डेफिनेटली अच्छी लगेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है, वहां पे फॉलो करिएगा, लाइव क्लास आपको और अच्छी लगेगी। वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पोल्स करवाती हूँ, लाइव बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव क्लास होती है वो। हाय युवराज बेटा, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हो? माई नेम इज कविता चौधरी।
यस ऐश्वर्या, वेरी गुड। रेलवेज क्या होती है? चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है रेलवेज आपका। युवराज, आई होप यू गॉट माई नेम, दैट माई नेम इज कविता चौधरी। चलो, इट इज बोथ कन्वीनियंट एंड सेफर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बाई। ऑब्वियसली अगर हमें 4-5 दिन की ट्रैवलिंग करनी हो, 3-4 दिन की ट्रैवलिंग करनी हो, तो हम रोड से ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होते, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है खाने की, पीने की, वॉशरूम्स की। तो ये सारी जो चीजें आपको कहाँ पे रेलवेज में जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेक्चर टाइमिंग बेटा आप फॉलो करोगे ना डिस्क्रिप्शन से, तो जो भी टाइमिंग्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा। कल प्रोबेबली मेरी 6:30 to 7:30 डेफिनेटली क्लास होगी। हाय आशुतोष, क्या बोल रहे हो बेटा आप? खान जी बेटा, मैंने आपको बोला ना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर लीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगी जो भी टाइमिंग्स होगी। कल मेरी प्रोबेबली, तो मैं बोल रही हूँ ना, 6:30 to 7:30 तो डेफिनेटली मेरी क्लास होगी। अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे होगी। ठीक है, ओके। चलो, इट इज बोथ, हमने देख लिया, कन्वीनियंट भी है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना हो तो रेलवेज जो है वो बहुत ज्यादा सही चीज है, सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यस, कितनी सारी रेलवेज है, और रेलवेज की वजह से बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है? बहुत सारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी, आई मीन सॉरी, एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलता है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में कितना परसेंट जो कम हो गया आपकी रेलवेज की वजह से। गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है, हम इंसानों को भी ट्रांसपोर्ट करती है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट देती है। उसके बाद रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, लाइक सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करना बट बहुत सारी अदर एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रमेज अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। क्या करती है? गुड्स को, इन सबको, ये बिजनेस करने में, साइट सीइंग, इन सब में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आपको जो ट्रांसपोर्ट, आपकी जो गुड्स है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अगर भेजने हो। हाय सुशांत। तो क्या होती है? रेलवेज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द मोस्ट जॉब प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। यस यस, वेरी गुड तेजस्विनी, नाइस। What is pipeline transportation? Right, advantages and disadvantages. पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, उसके कुछ फायदे बताइए और कुछ आप नुकसान बताइए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज द न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दीज डेज। तो आपका एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो अभी इंक्लूड हुआ है वो है आपका पाइपलाइंस। इन द पास पाइपलाइंस किसके लिए यूज होती थी? पाइपलाइन सिर्फ यूज होती थी आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। कहाँ पे? टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। पाइपलाइंस, जैसे हम पाइपलाइंस को अगर देखेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या याद आएगा? आपको सिर्फ इतना याद आएगा कि वो पानी वाली जो पाइप होती है वो। यस यस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं देख रही हूँ, ऐश्वर्या इज आस्किंग मैम विच इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर वेज जो है बेटा वो सबसे चीप होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और सबसे महंगा तो हमें पता ही है। चलो, तो आपको पता चला ये। नाउ दिस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब आप किस किस के लिए पाइपलाइंस को यूज करते हो?
क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, नेचुरल गैसेस के लिए, ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, बिग थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए अब जो है पाइपलाइंस की इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले कहाँ पे यूज कितनी यूज होती थी और अब आप देखिए कितनी ज्यादा जो है वो यूज होती है। एयरवे, यस। यस ऐश्वर्या, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry। मतलब जब वो थोड़े लिक्विडी पार्ट में हो जाते हैं आपके सॉलिड्स, तभी भी उन्हें आप क्या कर सकते हो, पाइपलाइंस के थ्रू उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो पाइपलाइंस मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई? ठीक है, पता चला आपको? जल्दी से कमेंट कर लो। स्लरी बेटा क्या होता है, देखिए अगर आप देखोगे ये सेमी लिक्विड पार्ट होता है, जिसके सीमेंट का हो गया, क्रूड ऑयल, मतलब थोड़ा बहुत पानी मिला के उसे स्लरी कर देते हैं, लिक्विड ही कर देते हैं, ताकि वो क्या कर सके इजीली। जो पाइपलाइंस, इतनी छोटी पाइपलाइंस नहीं होती कि जो एटलीस्ट थोड़ी पाइपलाइंस हो उनके अंदर से वो इजीली निकल जाए। ओके, फाइन पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट्स के, मैन्योर के, जो कहा पानी के साथ थोड़ा बहुत मिला के उसे स्लरी लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। चलो, तो इतना पता चल गया ना आपको सबको, क्लियर एवरीवन? अब आपको देखिए क्या है, याद रखना है, न्यू मीन्स अगर आपको पूछ लिया कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी अभी इंडिया में आया है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका पाइपलाइंस। पहले किस चीज के लिए यूज होता था, सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, कहाँ पे, सिटीज में और इंडस्ट्रीज में। अगर एक मार्क में पूछ दिया व्हाट आर द लेटेस्ट या बोलो मॉडर्न मेजर्स थ्रू विच यू कैन यूज, नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द लेटेस्ट और बोलो मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न यूजेस ऑफ पाइपलाइंस। ओके, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। हाय तरुण, हाय मयंक। यस, तो वो होगा आपका पाइपलाइन। तो आपको देखना है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड ऑफ रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। यहाँ पे जो है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट्स होते हैं आपके पाइपलाइन से। ये जो सारी जगह जो चीजें होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है पाइपलाइन से। पहले सिर्फ पानी के लिए यूज किया जाता था। यस यस, वेरी ट्रू। अब देखते हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड सॉलिड स्लरी फ्रॉम फार अवे लोकेशन। यस, अगर आपने पाइपलाइंस गाड़ दी है तो डेफिनेटली लिक्विड्स के साथ साथ जो आप स्लरी होता है, आपका सॉलिड स्लरी होता है, वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। हाय मिस्टर आदित्य। हाय विपिन, मैं अच्छी हूँ। विपिन, हाय विपिन मैम, मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हो? गिव मी अ सेक। चलो,
तो आपका सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि लिक्विड्स को और आपकी सॉलिड स्लरी को ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आफ्टर रेले, जो आपका कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, एफिशिएंट होता है। लेइंग डाउन द नेटवर्क्स आर मिनिमल, जो नेटवर्क्स है वो आपको काफी कम यूज करने पड़ेंगे, बट ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीजों की हो जाएगी, जिसमें मोस्टली लिक्विड्स होते हैं। और आपका थोड़ा सा बेटा, गुड विपिन, इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज, जो लॉसेस होते हैं, जो डिलेज होते हैं आपके शिपमेंट की वजह से, अब वो पाइपलाइंस की वजह से इतने नहीं होते हैं। ओके। जैसे कि आप देखोगे अगर रोड से शिप से अगर जाते तो बहुत सारी रोड में तो ट्रैफिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, और आप ट्रांसपोर्टेशन किसका, अगर हम रेलवेज की भी बात करें तो भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट पाइपलाइन से आपको इतनी कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई लॉस नहीं होगा उल्टा होने का सीधा होने का। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ चीजें अच्छी होती किसी चीज के बारे में तो कुछ बुरी भी होती है। हेलो पूजा, कैसे हो बेटा? ओ गुड गुड। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई, अगर आप पहले पहले पाइपलाइंस को अगर आप लगाओगे तो उसका जो कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन आप करोगे उसका जो कॉस्ट है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई है, एक काफी एक्सपेंसिव है। Pipelines can burst or can have leakage leading to waste of valuable resources like water, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। अगर कई बार अगर पाइपलाइन बर्स्ट हो गई, लीकेज हो गई, तो आपके जो वैल्यूबल हो गए, जो भी पेट्रोल भी होता है, क्रूड ऑयल होता है, जो वो ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहे हैं, अगर लीक हो गया तो कितना ज्यादा आपको लॉस हो सकता है। बस पूजा मैं बहुत अच्छी हूँ। चलो, तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब एनी थ्री फैक्टर्स दैट अकॉर्ड प्रोमिनेंस टू एयरवेज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमने अभी पाइपलाइंस की बात कर ली है तो अब हम बात करेंगे आपके एयरवेज की। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अकॉर्ड रेलवे एयरवेज प्रोमिनेंस एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले, दे आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हमें पता है कि एयरवेज क्या है, फास्टेस्ट मीन्स है आपके ट्रांसपोर्टेशन का। यू नो एयरवेज से आप जितना जल्दी पहुंच सकते हो उतना किसी भी चीज से नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो एयरवेज अगर आपको फास्टेस्ट और कॉस्टली भी है बेटा, बहुत महंगी होती है टिकट्स एयरवेज की। के और अगर टाइम बचाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। दे आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर रिमोट इनएक्सेबल एंड हॉस्टाइल एरियाज। अगर आप देखोगे तो ये कैसे है, बेस्ट है। अगर आप रिमोट एरिया में जाने चाहते हो, वहां पे हॉस्टाइल एरियाज में जाना चाहते हो, मतलब जो इतने ज्यादा नोन नहीं है, अनफ्रेंडली है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इजिली एयरवेज के थ्रू जो है जा सकते हो। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके रोड, वाटरवेज हो गए या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वहां पे आप ऑब्वियसली रेलवेज एयरवेज का यूज करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका लक्षद्वीप हो गया, वहां पे आप रोड से तो नहीं जा सकते, तो यू विल यूज एयरवेज। ये वैसे आप शिप से जा सकते हो बट कंज्यूमिंग है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग है वो थोड़ा। चलो, लास्ट है आपका, एयरवेज प्ले अ वाइटल रोल इन द इवेंट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैलामिटीज लाइक फ्लड, माइन, अर्थक्वेक
epidemics and war by the virtue of their swiftness. मतलब अगर आप देखोगे तो एयरवे आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई भी मैन ह्यूमन मेड कैलामिटीज हो गए, जैसे कि फ्लड्स हो गए, फेमाइंस हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, तो यहाँ पे कोई भी पेंडेमिक होता है तो वहां पे आप अगर देखोगे फ्लड के टाइम पे क्या होता है, बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं ना जो आपके फिनिश स्टार्टिंग के जो गुड्स होते हैं और फिनिश गुड्स के बीच में जो गुड्स को आप यूज करते हो। जैसे कि अगर आपको बिस्किट बनाना है तो बेसिक आपका क्या हो गया, व्हीट हो गया। तो अगर व्हीट का तो बिस्किट पूरा नहीं बनेगा, उसमें हमें शुगर डालनी पड़ेगी, सॉल्ट डालना पड़ेगा। तो ये फिर आप देखो कुछ भी ड्राई फ्रूट हो गए, ये आप कुछ भी डालोगे एक्स्ट्रा चीजें, ऑयल हो गई, तो ये सारे जो गुड्स है ये आपके इंटरमीडिएट है जो फिनिश गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है तरुण, पता चला बेटा आपको? ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास में इजीली जो है सारे जो क्वेश्चंस थे वो इम्पोर्टेंट थे वो आपको समझ में आए होंगे। चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को ऑब्वियसली हिट कर देना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई जो है चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरी प्रोफाइल लिंक है, उसे अभी जाके फॉलो करिएगा ताकि आप लोगों को जब भी मेरी लाइव क्लास हो अनअकैडमी के ऐप पे तो आप वहां पे ज्वाइन कर सको। और जो भी इस बार सब्सक्रिप्शन ले रहा है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको क्या करना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज KAVITA, विच विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको डेफिनेटली देगा। और अन अकेडमी आपको बहुत सारे अदर चीजें भी देते हैं, टेस्ट सीरीज हो गया, इन सब चीजों से आप खुद को क्या कर सकते हो बेटा, आप खुद को अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कितनी चीजें आपको हुई है। इतने सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। सब लाइव टेस्ट होंगे, आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सो यू विल बी एबल टू राइट ईच एंड एवरी आंसर, आपको कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं आएगी। यस रमन, यू टू बेटा। थैंक यू माही, आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो भी ले रहे हो बिल्कुल मेरा कोड मत भूलिएगा इस्तेमाल करना, जो आपको क्या देगा, जो आपको देगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, एंड डेफिनेटली हम मिलके तो अच्छे मार्क्स लेके ही आने वाले हैं।